चलिए, शादी के 7 साल बाद पत्नी को चाहिए तलाक, और पति कहीं ना कहीं पति उस पत्नी का कई बार देख चुका अफेयर, फिर भी घर पे रखने को है तैयार। इसी मामले को लेकर हम मौजूद है देवरिया भटनी थाना अंतर्गत एक गांव में, जहां पे आजकल देखते होंगे चर्चा पे बहुत ज्यादा था मेरठ की रहने वाली मुस्कान, जहां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को एक ड्रम में काट कर डाल देता है। वहीं पे एक पति ऐसा भी है कि जो पत्नी के कई अफेयर होने के बावजूद भी अपने पत्नी को अपनाना चाहता है, लेकिन पत्नी को जानते हैं क्या चाहिए? पत्नी को चाहिए तलाक, क्योंकि इनको प्यार हो जाता है। 18 साल पहले प्यार होता है, और प्यार के बाद विश्वास नहीं रहा प्यार पे, तो शादी भी सरकार 3 बार होता है, और उस शादी के बाद से भी 8 साल के बाद उसी पत्नी को चाहिए अभी तलाक। चलिए विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार नाम पड़ेगा जी। अच्छा, पत्नी को तलाक चाहिए? हमको तलाक चाहिए आपके पत्नी को तलाक चाहिए जी। और आपको? हम तो तलाक कभी मांगे नहीं है उनसे। मैंने तलाक अगर पत्नी लेती है तो तू तलाक ना दबो? नहीं देंगे नहीं। कहाँ प्यार बा भाई? कौन ऐसा प्यार है कि अपने पत्नी को तलाक दे? पत्नी ही नहीं रहना चाहती है आपके साथ में, तो कुछ उसके पीछे क्यों इतना आशिक बने हुए हैं? 18 साल ऐसे जो उसके पीछे हम बर्बाद किए हैं। 18 साल आप पर हैं और वो नहीं थी? वो भी थी। तो अब क्या चाहिए? अब क्या हो गया ऐसा कि पत्नी को तलाक चाहिए? पता नहीं उसके दिमाग में क्या। मैंने आप कुछ किए होंगे तभी ना। जी। पत्नी आखिर कोई कमी होगा तभी तो पत्नी नहीं रहना चाहती है आपके साथ में। जिसको मना करते थे काम के लिए। कौन काम? डिएक्शन प्रोजेक्ट आता है, उसमें वो काम करती थी। हाँ। वो हम मना करते थे तो बोले आपको छोड़ देंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। मैंने काम नहीं छोड़ेंगे, आपको छोड़ देंगे? इतना मोहब्बत काम से हो गया? वो 18 साल का प्यार कहाँ चला गया? अब तो वही जानती है। जिस प्यार को पाने के लिए अपने समाज से लड़े होंगे, जिस प्यार को पाने के लिए अपने माँ बाप से लड़े होंगे, जिस प्यार को पाने के लिए कोई अंजाम ऐसे भुगते होंगे, पैसा भी लगा होगा, और शादी भी 3 बार आपको हुआ है, वही प्यार आपका बात कहना पर सुनने पर इनकार कर दे रहा है। क्यों ऐसा? इसके दिमाग में जो सुना है कि संबंधित को लेकर। हाँ, अवैध संबंध। जी। अवैध संबंध बा जी। मैं तेरा मेहरारू का अवैध संबंध बा जी। किसी के साथ में अफेयर है, इसका प्रमाणित आप कर रहे हैं? आपके पास है कोई प्रमाण इसका? प्रमाणित जो मकान मालिक हैं, क्या मकान मालिक? यहाँ रूम पे हम लोग रहते थे। अच्छा। सलेमपुर के हाँ। भी हैं, और जो वहाँ पे किराएदार थे। हाँ। उनके द्वारा हमको मालूम चला है, बताया है, इसके वजह से रूम खाली करवाए। ठीक ऐसी अच्छा, आपकी पत्नी आपके घर पे नहीं रहती थी? नहीं, सलेमपुर में 3 साल रही है। सलेमपुर में 3 घर द्वार नहीं है आपके पास? है पर वो रहती नहीं थी। तो आप रखिए, आप ही मालिक है ना। तो हम रखते थे पर वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं, हम काम करेंगे, हम रहेंगे नहीं तो मर जाएंगे, ये कर लेंगे। किसके साथ में रहती थी वहाँ पे? वो अकेले रहती थी, हम बाहर रहते थे। आप भाड़ा देते थे? जी। आप खाना देते थे? सब पूरा। आप रहने के लिए अनुमति देते थे? अब आप आरोप आज लगा रहे हैं। आरोप हम नहीं लगा रहे। हाँ। वो खुद अपनी मन से रहती थी, हम घर पे लेकर आते थे। घर द्वार आपके पास है, मम्मी पापा आपके पास है, तो घर पे रखना चाहिए, तो आप बाहर रखिएगा, तभी तो पत्नी रह रही थी। हम उसको घर पे ही हमेशा जब इसीलिए झगड़ा करती थी वो, हम घर पे नहीं रहेंगे। घर पे नहीं रहने के लिए आपसे वो लड़ाई करती थी? जी। आप भी उसके बाद सुनते हुए आप रूम ले लेते हैं और अकेला रख देते हैं? जी, तुम जिस तरह तुम खुश रहो। हाँ। इसके बाद हम लोग सलेमपुर में रहने लगे। वहाँ पे 1 साल तक हम भी ड्यूटी किए। रियाज साड़ी सेंटर है जो शमशाद मलिक पैरोड जिला अध्यक्ष है, उनके अंतर्गत में हम काम करते थे, उनके साथ भी आते जाते थे। वो जानती हैं अच्छी तरह, और जो शमशाद मलिक वो भी जानते थे। पर ये कहती थी जब डिएक्शन करने लगे तो उनको मना करने लगे कि मत करो, ये सही नहीं है, आगे के भविष्य के बारे में सोचो, तुम ब्यूटी पार्लर सिलाई बुनाई सब जानती हो, वो चीज़ का प्रयोग करो, उससे अच्छा खासा पैसा भी आएगा, तुम्हारा स्टेशन सब इज्जत आबरू सब बना रहेगा। करके नहीं बोले हम आपको छोड़ देंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। काम नहीं छोड़ेंगे? जी। आपको लगना है कि हमारे साथ रहना है तो काम छोड़ दो? हाँ हाँ। मैंने काम को लेकर आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये थी कि हमारे चारों हर जगह रिश्तेदारी है, हर जगह से फोन आ जाता है कि आपको पत्नी के यहाँ देखे, या दोस्त यार हैं वो भी कहते हैं भाभी की इधर देखे उधर देखे। काम करेगी तो दिखेगी, क्या मुश्किल? महिला आजकल बाहर निकल के काम कर रही है, अब पुरुष के समान महिला भी आजकल। पर हमसे बिना बताए कभी लखनऊ कभी गोरखपुर चली जाती। लखनऊ? हाँ। तो हमको मालूम चलता था दोस्तों यारों द्वारा कि हम लोग देखें भाभी की इधर चाहे उधर, तो हम बोलते थे भाई हमसे बताए क्यों नहीं, आप कह रहे हर बात बता के जाएंगे क्या, हर बात आपसे पूछ के करेंगे क्या? होती है तो बताना चाहिए था ना। ठीक यही बात कुछ दिन बाद हमसे हुआ। अभी जब हम गए हैदराबाद में, नवंबर दिसंबर की बात है, हम यहाँ पे खूब बहुत बढ़िया से घर पे बातचीत हुआ, साथ में रहे, रात भर हम लोग थे, मम्मी पापा हमारे सभी कोई थे। तो बोले कि हमको जाना है दीदी के घर, दीदी फ़ोन की थी या कोई कागज़ अप्लाई करना है। ठीक, तो हमने बोला कि ठीक है चले जाना, पर मम्मी पास पूछ लेना, चले जाना, हम तो कल बाहर चले जाएंगे सुबह में। तो बोले कि ठीक है, मम्मी पापा रोकेंगे नहीं ना? हमको नहीं, कह रहे कि हमको कब आना है? तो कह रहे कि हम शाम तक आ जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम रास्ते में ही थे, तो अपने पापा मम्मी से बोले कि वो बहन घर जाना चाहती है, ठीक, तो उसको जाने देना, कुछ फार्म डालना है। तो पापा कह रहे ठीक है बेटा, जो बोली कि तो हम छोड़ देंगे उसको। तो बोले कि पापा से हमारे कि पापा हमको जाना है बहन के यहाँ, कुछ फॉर्म अप्लाई करना है, फिर सब चले आएंगे शाम तक। वो अपने बहन के यहाँ गई शाम को, रात भर वहाँ से रही हैं। सुबह में 7 बजे दिसंबर में
वो अपनी दीदी के घर बोल के पता नहीं क्या गई हैं, भगवान जाने। वो गई हैं देवरिया मीटिंग, जो मीटिंग के लिए हम मना कर रहे थे। वो मीटिंग करके आई है यहाँ पे, बोलूँगा आपका हमारे यहाँ 7 बजे करीब में, 6:30-7 बजे। तो हमारे घर में सभी कोई परेशान है। हमारे मम्मी पैर से भी थोड़ा सा अभी ऑपरेशन कराए हैं, तो मम्मी भी रोड पे जाकर हमारी बहू अब आएगी। शाम को आई घर पे, तो हम पापा के पास फ़ोन किए अपने, ये पूछे कि कहाँ पे हो तुम? कह रहे घर पे। हम किससे पूछ के तुम देवरिया गई थी? कह रहे हम कहीं भी जाए उससे क्या मतलब है, हर बात आपसे बता के जाएंगे, पूछ के जाएंगे। हम कहे क्यों, तुम्हारी मर्जी की हो। उसके बहन के पास फ़ोन किया तो वो कह रहे कि हमसे पता के गए थे। हम गार्जियन तुम नहीं ना हो। उसके बाद से वहाँ से विवाद हमारा और स्टार्ट हो गया। ठीक, उसके बाद हम गाली गुस्सा दिए थोड़ा कि तुम्हें जो करना था करो, पर ये सब काम करना होगा रिएक्शन तो हमारे साथ मत रहना। रहना तो घर परिवार में रहो, अपना देखो दुख सुख हर चीज़, ठीक, और कोई लफड़ा नहीं। कह रही हम आपको छोड़ देंगे पर काम नहीं छोड़ेंगे। आपको छोड़ेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। जी। और उसके बाद जब इतना बात होने लगा तो उसके चाचा घर पे थे, तो यहाँ पे आए तो किसी लड़के का फोटो भी देखा है। कौन? उसकी उसी का चाचा? उसी के चाचा। हमारे माँ बाप से उस समय हम हैदराबाद में थे, तो बोले कि यही लड़का है, इसी की वजह से सब विवाद चल रहा है। और बाद में जब पंचायत हुआ, जब थाना पे बात हुआ, तो उसके चाचा वहाँ पलट गए।